जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण। मित्रों, मैं महेश पाठक श्रीधाम वृंदावन से। हमारा यूट्यूब का चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन, उस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी अपने प्रिय दर्शकों का स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। आज की बात करते हैं बुध का गोचर अपनी ही मिथुन राशि में 24 जून को होने जा रहा है। बुध आपके लिए कितना फ़ायदेमंद होंगे, कितना आपको लाभ करेंगे और किन किन राशियों में बुध का ये गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, किन किन राशियों को नुकसान करेंगे। मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक पूरा A to Z आपको विश्लेषण आज बताएंगे। बुध अपनी ही राशि और अपनी राशि में ही परिवर्तन कर रहे हैं, तो यहाँ बैठ कर के ये भद्र नामक एक पंच महापुरुष योग जो बुध के द्वारा बनता है कि बुध अगर केंद्र में हो, अपनी राशि में हो, तो वहाँ भद्र नामक योग बनता है। ये योग यहाँ ये बनाएंगे। अब यहाँ पर ये 8 जुलाई तक रहेंगे। 24 जून से 8 जुलाई मतलब 15 दिन इन्होंने यहाँ रहना है और सूर्य देवता भी इनके साथ रहेंगे। तो बुध और सूर्य की युति से 24 जून से 8 जुलाई तक मिथुन राशि में रहेगी और बुध आदित्य योग का ये निर्माण भी करेंगे, साथ में भद्र योग भी बनाएंगे। यहाँ पर बहुत बड़ी विडंबना ये रहेगी कि बुध का मिथुन राशि में गोचर अस्त अवस्था में हो रहा है और बुध 20 जून से 12 जुलाई तक अस्त रहेंगे और उस अस्त अवस्था में यह मिथुन राशि में गोचर करेंगे। अब ग्रह अगर अस्त हो तो पूर्ण फल देने में समर्थ नहीं होता, उसके लिए कुछ उपाय करने जरूरी हैं। अगर उपाय बुध के गोचर के अस्त अवस्था में पूर्ण फल लेना चाहते हैं, अगर आप बुध की अस्त अवस्था में बुध का पूर्ण फल लेना चाहते हैं तो वीडियो के अंत में आपको बुध के उपाय बताएंगे। आप प्रोग्राम पूरा देखें, वीडियो पूरा देखें और उपाय भी देखें कि आपको क्या उपाय करने से क्या फ़ायदा होगा। बुध का गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, खासकर उन लोगों के लिए जिनका कार्य कम्युनिकेशन, संवाद या काउंसलिंग या किसी को भी इम्प्रेस करने के लिए होता है, क्योंकि एक्चुअली बुध वाणी का कारक होता है। तो ऐसे लोगों के लिए बुध का गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण बनने वाला है। संवाद से या बातचीत से हर समस्या का हल निकलता है। बुध वाणी का कारक है। आपका व्यवहार ही आपकी वाणी से बनता है। जितनी मधुर आपकी वाणी होगी उतना ही मधुर आपका व्यवहार होगा और उतनी ही सरलता से समस्या का समाधान भी आप करा सकते हैं। सोशल मीडिया, कम्युनिकेशन, इंटरनेट सब बुध की देन है। कोई नया प्रोजेक्ट या नया काम, नया टेंडर, सभी कार्य बुध से संबंधित होते हैं। ये प्रोग्राम आपके मून साइन पर है, आपकी चंद्र राशि पे है और चंद्र राशि के अनुसार बुध का किसी राशि पर क्या प्रभाव होगा आपको A to Z सारी जानकारी देंगे। यहाँ एक बात और बता दें, जिन जातकों पर बुध की महादशा या अंतर्दशा चल रही है या प्रत्यंतर दशा चल रही है, उनको यह 15 दिन का गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण मिथुन, कन्या, धनु, मीन ऐसी राशियों पर विशेष प्रभाव देने वाला रहेगा। ऐसी 7 राशियाँ हैं, इन 7 राशियों पर बुध का ये गोचर है बहुत ज़्यादा मेहरबान होगा, लाभदायक होगा और उनके लिए बहुत शुभ प्रभाव देने वाला होगा। अब कौन कौन सी राशि हैं, उन राशियों में क्या क्या होगा, विस्तार से आपको बताते हैं। तो पहले नंबर की राशि है मेष राशि। बुध का गोचर तीसरे भाव में हो रहा है मेष राशि से, तो ऐसे लोगों को अपने जॉब के अंदर बहुत सफलता मिलेगी। कोई कंपटीशन हो, इंटरव्यू हो, उसमें अगर ये बैठते हैं तो उसमें इनको कामयाबी मिलेगी। प्रमोशन का योग भी बनेगा अगर ये जॉब करते हैं। अच्छी फ्रेंडशिप इनकी हो सकती है और उससे इनको लाभ भी होगा। बुध स्वग्रही है, सूर्य के साथ है, इसलिए प्रभावशाली रहेगा। सूर्य और बुध से बुध आदित्य योग मेष राशि वालों के लिए शुभ फल ही देगा। आपको कार्यों से सफलता मिलेगी। शासन प्रशासन के कार्यों से आपको लाभ होगा क्योंकि सूर्य साथ बैठा हुआ है। कोई पुराना अधूरा कार्य इन दिनों आपका पूरा हो सकता है। आपका जो हौसला है, आपका जो साहस है, आपका जो एक विल पावर है वो बड़ी चढ़ी रहेगी और आपको इससे बहुत ज़्यादा लाभ होगा। तो मेष राशि के लिए बुध और सूर्य का ये गोचर है। बुध का गोचर मिथुन राशि में, साथ में जो सूर्य का साथ है, बहुत अच्छा रहने वाला है। वृष राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि में बुध और सूर्य द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। शुभ योग रहेगा।
धन भाव में बुध का जो प्रभाव है बहुत शुभ माना जाता है। यहाँ पर बुध वाणी के कारक भी होते हैं और चंद्र राशि वृष से दूसरे भाव में धन भाव शुभ भाव भी कहा जाता है। बुध स्वग्रही हैं और बुध सूर्य आदित्य योग बना रहे हैं, दोनों की दृष्टि अपने सब अष्टम भाव पर भी है। तो अष्टम भाव भी धनदायक योग बनाने वाला है, पैतृक संपत्ति देने वाला है। तो धन की वृद्धि होगी, कुटुंब परिवार में खुशी का एक वातावरण बनेगा। वाणी से संबंधित कार्य करने वाले जैसे कथा व्यास हैं, कथा कहने वाले हैं, अध्यापक हैं, टीचर हैं, कोई संगीतक हैं, गायक हैं, एक्टर है, कोई वकील है, इन सब को सफलता मिलेगी जिनका वाणी के द्वारा काम चलता है। शेयर मार्केट में आपको अच्छा लाभ मिलेगा। ज़मीन जायदाद का भी लाभ आपको मिलने वाला है। धन धान की वृद्धि का समय ये 15 दिन का रहेगा और इस समय में आप अपनी सेविंग बढ़ा सकते हैं और कहीं अच्छा इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। तीसरा नंबर आता है मिथुन राशि का। मिथुन राशि वालों के लिए बुध स्वयं स्वामी हैं और अपनी राशि में बैठकर भद्र नामक पंच महापुरुष योग बना रहे हैं। सूर्य के साथ बुध आदित्य योग भी बना रहे हैं। 7 भाग्यशाली राशियों में मिथुन राशि भी है। व्यापार, जॉब में प्रमोशन, आपके कार्यों में तरक्की, धन लाभ होगा। सूर्य के साथ होने से शासन प्रशासन से भी लाभ रहेगा। सरकारी नौकरी के लिए इस समय प्रयास करें, एक्स्ट्रा लाभ मिलेगा आपको। समाज में आपको मान सम्मान मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र में आपको लाभ मिलेगा। मिथुन राशि वालों के लिए समय बहुत ही अनुकूल रहेगा। 24 जून से लेकर 8 जुलाई तक यहाँ बुध अपने घर में बैठा है और अपने भाव में बैठा ग्रह भाग्य वृद्धि से सभी कार्यों में सफलता प्रदान करता है। बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए बुध का गोचर 12वें भाव में हो रहा है। विदेश यात्रा का भाव है। बुध स्वग्रही हैं, विदेशों से लाभ के अवसर दिलाएगा। कोई नया इन्वेस्टमेंट या कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो आप कारोबार करते हैं या कोई नया प्रोजेक्ट आप करने जा रहे हैं तो उसके लिए बुध और सूर्य की जो युति है बहुत ही आपके लिए लाभदायक रहने वाली है। विदेश से जिनका संबंध है उनकी विदेश यात्रा संभव है। धन लाभ भी हो सकता है आपको। तो कर्क राशि वालों के लिए ये कुल मिला के प्रभाव ठीक रहेगा। बात करते हैं अगली राशि की, सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए बुध का जो गोचर है वो आपके एकादश भाव यानी लाभ भाव में हो रहा है। बुध लाभ भाव में ये स्वामी भी हैं। ये भाव हमारी इच्छा पूर्ति का भी है। बुध स्वग्रही होने से किस्मत सिंह राशि वालों के साथ है। धन का लाभ तो होगा ही, साथ ही कारोबार, नौकरी, सरकारी कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। सरकारी अफसर की मेहरबानी आपके ऊपर बनी रहेगी क्योंकि सूर्य का साथ है। मित्रों, भाइयों का, बंधुओं का सुख मिलेगा। मित्रों से लाभ के अवसर मिलेंगे। शेयर मार्केट और लॉटरी से आपको धन लाभ के आसार बन रहे हैं। सिंह राशि के लिए बहुत ही शुभ समय कह सकते हैं। कन्या राशि के लिए ये समय कर्म भाव में बुध और बुध का जो गोचर बन रहा है और सूर्य यहाँ बुध के साथ हैं। कर्म भाव के कारक सूर्य होते हैं और बुध यहाँ का मालिक बनता है। अब कारक और स्वामी को दोनों अगर इकट्ठे आपके कर्म भाव में बैठेंगे तो एक उच्च श्रेणी का व्यापारी बनाने की इनमें ताकत होती है, क्षमता होती है। 15 दिन में आपका सितारा आसमान में चमकते हुए ध्रुव तारे की तरह होगा। बुध बिठाएंगे आपको राजगद्दी पर। भद्र योग बनाते हुए बुध यहाँ केंद्र में आपको मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, व्यापार, नौकरी से नवाजेंगे। चतुर्थ भाव को भी बल मिलेगा। जमीन जायदाद, मकान, वाहन में निवेश हो सकता है आपका। दसम भाव सबसे बली भाव होता है हमारे चारों केंद्रों में और दसम भाव में ही स्वग्रही बुध अगर बैठे हैं तो बहुत बढ़िया प्रभाव देने वाले हैं। बुध यहाँ के कारक भी होते हैं और बुध के द्वारा बनने वाला ये राजयोग कन्या राशि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप नेता हों, अभिनेता हों तो पब्लिक के सामने आपकी जो छवि है वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होगी, आपकी छवि चमक जाएगी। अगली राशि है तुला राशि। इसके बारे में बात करते हैं। तुला राशि से बुध का जो गोचर है भाग्य भाव में बन रहा है। भाग्य का स्वामी स्वयं भाग में अगर गोचर कर रहा हो और साथ में माता पिता का कारक भाग्य में, भाग्य का कारक भी है, पिता का कारक भी सूर्य होता है, ये भी अगर भाग्य भाव में बुध जैसे ग्रह के साथ हो तो यहाँ पूर्ण रूप से बुध आदित्य योग बन जाता है। सामान्य तौर पर बुध का जो गोचर है 9वें भाव में बढ़िया नहीं माना जाता है, लेकिन यहाँ अपनी राशि में बुध का जो गोचर है बहुत ही महत्वपूर्ण बनता है, महत्वपूर्ण माना जाता है, महत्वपूर्ण प्रभाव भी देता है।
यहाँ बुध आपके भाग्यवर्धक हैं, जैसे टूर एंड ट्रेवल्स का काम है आपका, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का अगर कोई काम है, विदेशों से अगर कोई आपकी कोई घनिष्ठता बनी हुई है, हॉस्पिटलों के कार्य है, इनको बुध का गोचर बहुत ही शुभ रहने वाला है। जो ऐसे लोग इन कामों को करते हैं उनके लिए बुध का गोचर बहुत बढ़िया रहेगा। सूर्य नवम भाव में पिता का कारक होता है, यहाँ पिता का सम्मान बढ़ेगा, पिता का मान बढ़ेगा, पिता से भी आपको लाभ प्राप्त होने के चांस हैं और पिता के माध्यम से आपकी भाग्य वृद्धि हो सकती है। विदेशों के माध्यम से भी आपकी भाग्य वृद्धि संभव होगी। और तुला राशि के लिए बहुत ही अच्छा शुभ प्रभाव बुध का यहाँ रहने वाला है। अगली राशि वृश्चिक है, इसके बारे में बात करते हैं। तो वृश्चिक राशि वालों के बुध का गोचर शुभ रहेगा। चंद्रमा से अष्टम भाव में बुध का गोचर हमेशा शुभ फल प्रदान करता है और बुध का गोचर यहाँ आपके लिए भी शुभ फल प्रदान करने वाला बनेगा। अचानक धन लाभ के साधन बनते हैं। कहीं अगर आपका पैसा फंसा हुआ है तो वो बुध आपको वो पैसा वापस दिलाने में बड़ी अहम भूमिका निभाता है, आपको पैसा वापस दिलाएगा। अष्टम भाव में बुध आपको गुप्त रूप से सपोर्ट भी करते हैं। बुध कई बार आपको कानूनी पछड़े में भी डाल देता है, लेकिन ये जो वृश्चिक राशि का फलादेश हम आपको बता रहे हैं ये सामान्य फलादेश है। बुध यहाँ बैठ के कोई बहुत ज़्यादा वृश्चिक राशि वालों को लाभ नहीं देने वाला है। अगली राशि धनु राशि आती है। धनु राशि से बुध सप्तम भाव में होकर स्वयं सप्तम के स्वामी बन कर के और गोचर कर रहे हैं। बुध यहाँ भद्र योग का निर्माण कर रहे हैं, बहुत बढ़िया राजयोग बनता है। सूर्य के साथ बैठने से बुध आदित्य योग भी बनता है, ये भी एक राजयोग होता है। पार्टनर के माध्यम से, जो आपका लाइफ पार्टनर है उसके माध्यम से या आपके बिजनेस पार्टनर के माध्यम से आपको कामयाबी मिलेगी और लाइफ पार्टनर भी आपके कार्यों में सपोर्टर बनेंगे। व्यापार में सफलता, विदेशी संबंधों में सफलता, विदेशी संबंध मजबूत बनते हैं। और धनु राशि के लिए बुध का सप्तम का गोचर शुभ फल प्रदान करने वाला होगा, बहुत ही अच्छा प्रभाव रहेगा। अगली राशि मकर राशि है। मकर राशि के लिए बुध का गोचर छठे भाव में हो रहा है। छठे भाव में बुध और सूर्य दोनों राजयोग कारक होते हैं, तो विपरीत राजयोग बनाते हैं क्योंकि बुध छठे भाव का मालिक हो गया और जो सूर्य है वो अष्टम भाव के मालिक हो गए और दो त्रिक भावों का मालिक और एक ही जगह त्रिक भाव में बैठते हैं, तो ये विपरीत राजयोग होता है। तो ये राजयोग बहुत अच्छा रहेगा। ये यहाँ पर शत्रुहंता योग बना रहे हैं, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला योग है। स्वास्थ्य की जो परेशानी होगी सब खत्म हो जाएगी, स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा रहेगा। ये सर्विस का भाव है, नौकरी का भाव होता है। सर्विस सेक्टर के भाव में दोनों बैठे हैं तो आपको नौकरी में पदोन्नति हो सकती है। किसी भी प्रतियोगिता, आप अगर कोई पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी प्रतियोगिता के अंदर तो आपको वहाँ कामयाबी अवश्य मिलेगी। तो मकर राशि के लिए जो है ये बुध का गोचर है, ये मिला जुला फल प्रदान करेगा। कुंभ राशि के लिए बुध का जो गोचर है पंचम भाव में बन रहा है। यहाँ बुध आदित्य योग बहुत ही कारक रहेगा। कारण क्या है कि हमारी काल चक्र कुंडली में सूर्य पंचम भाव के स्वामी बनते हैं और अगर बुध के साथ पंचम भाव में सूर्य बैठते हैं तो ये बहुत ही अच्छा योग बनता है। और ऐसा योग आपको शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा, जुआ आदि में 15 दिन आपको किस्मत का साथ बिल्कुल मिलेगा। आपकी इच्छा पूर्ति होगी। संतान की ओर से कोई सुखद समाचार आपको प्राप्त हो सकता है। संतान अगर किसी परीक्षा परिणाम की तैयारी कर रही है तो कामयाबी के चांस तो बनते ही बनते हैं और उनको सफलता मिलेगी, पूरी हर तरीके से सफल हो पाएंगे। अब कुंभ राशि के लिए ये सामान्य वाला ही गोचर रहेगा क्योंकि बुध यहाँ बहुत बढ़िया प्रभाव दिखाने में सक्षम नहीं है। मीन राशि की बात करते हैं। मीन राशि से चतुर्थ भाव में बुध का गोचर शुभ फल देने वाला होगा। चतुर्थ भाव में बुध कारक होते हैं। भद्र नामक पंच महापुरुष योग भी बना रहे हैं और चतुर्थ भाव के सुख साधनों में वृद्धि होगी। जमीन जायदाद का भी लाभ आपको प्राप्त होगा, सुख मिलेगा, माँ का प्यार भी मिलेगा और माँ से आपको सुख भी प्राप्त होगा। नए वाहन का भी योग बनता है। परिवार में कोई मंगल उत्सव होगा, किसी नवजात की वृद्धि हो सकती है। परिवार में नेता हो, अभिनेता हो तो दर्शकों में जो आपकी छवि है वो बहुत बढ़ जाएगी, आपका मान सम्मान बढ़ जाएगा। ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा खुशखबरी का समय है, आपके लिए बहुत अच्छा समय है। अब बात करते हैं, बहुत से लोग ये कहते हैं जी आपने हमें बुध के बारे में बताया, हमें तो बुध से कोई फ़ायदा हुआ नहीं है। देखिए, हमने आपको जो
ये गोचर बताया है कि बुध कहाँ बैठ के क्या प्रभाव देगा। ये गोचर अपनी जगह 100% ठीक है। अब ये कितने लोगों पे लागू होता है ये डिपेंड करता है उनकी अपनी कुंडली के ऊपर कि आपकी कुंडली में बुध की स्थिति क्या है। बुध कमज़ोर है, बुध नीच का है, बुध त्रिकभाव में चला गया है, बुध के साथ कोई पाप प्रभाव है, राहु के साथ बैठा है, केतु के साथ बैठा है, या बुध शनि की युति हो रही है, तो ऐसी पोजीशन में जो आपकी कुंडली है उस कुंडली का विश्लेषण करना ज़रूरी हो जाता है। तो ऐसे में अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा के और आप उसके अनुरूप अब कोई उपाय करते हैं तो आपको बुध का जो 100% लाभ है वो अवश्य मिलेगा। कुंडली में जो कमी होती है उसको दूर करना आपका सबसे पहला एक उत्तरदायित्व होना चाहिए। उसके दोष को दूर करके ही आप उससे लाभ उठा सकते हैं। बुध का गोचर जो हमने आपको बताया है ये यही रहना है, क्योंकि बुध कहाँ बैठ के क्या प्रभाव देगा ये आपके सामने A to Z जानकारी हमने आपको दी है। अगर फिर भी किसी का बुध कुंडली में अच्छा प्रभाव नहीं दे रहा है तो हम बुध के कुछ उपाय बता रहे हैं, क्योंकि बुध वैसे भी अस्त पोजीशन में है और अस्त ग्रह उपाय करने से लाभ देना शुरू कर देता है, आपको लाभ होगा। आपको उपाय बताते हैं। सबसे पहले हम अपने चैनल के बारे में जानकारी देते हैं कि हमारा चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन धर्म का, आध्यात्मिक का और ज्ञान का और ज्योतिष का चैनल है। ज्योतिष से संबंधित नई नई जानकारी आपको हम रोज़ देते रहते हैं। जो दर्शक हमसे नया जुड़ रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल पुश आइकॉन है उसको ऑल करें और वीडियो को लाइक करें। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम, हमारे वीडियोज़ अगर आपको पसंद आते हैं तो इनको आप अपने क्लोज सर्कल में अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को शेयर करें, ताकि जो जानकारी आपको प्राप्त हो रही है आपके माध्यम से आपके जो क्लोज सर्कल वाले हैं उन सबको मिले। कुंडली का विश्लेषण हम सुबह 10 से लेकर शाम को 7 बजे डेली करते हैं। और आपको किसी कुंडली में कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, कुंडली आप हमें दिखाना चाहते हैं या कुंडली हमसे बनवाना चाहते हैं या कुंडली का मिलान कराना चाहते हैं या वर्षफल हमसे बनवाना चाहते हैं, सब कामों के लिए हमारा जो समय है 10 से 7 बजे तक शाम को, आप व्हाट्सएप पे आपके सामने हमारा नंबर आ रहा है, आप नंबर पे हमें अपने डिटेल भेजिए। जन्म का समय चाहिए, जन्म स्थान चाहिए और आपकी जन्म की डिटेल चाहिए। कुंडली का विश्लेषण आपको आपके ऑनलाइन के माध्यम से ही आपको किया जाएगा। हमारा फ़ोन काउंसलिंग का हमारा काम होता है। हम सबको आधा घंटे करीब टाइम देते हैं बात करने के लिए। आधा घंटे में आपको जो जो जानकारी चाहिए आपको पूर्ण रूप से जानकारी देने में हम समर्थ होते हैं और आपको देते भी हैं। आप हमसे प्राप्त भी कर रहे हैं वो जानकारियाँ। तो अगर आपने कुंडली दिखानी है तो सीधे हमारे व्हाट्सएप पे पहुँचिए और अपनी डिटेल हमें सेंड कीजिए। राधे राधे। हमारी ये सेवा निःशुल्क नहीं है, हम दक्षिणा लेते हैं। ये बात आपको बार बार पहले भी मैंने कहा है, फिर आपको कह रहा हूँ कि दक्षिणा तो हम लेते हैं लेकिन बहुत रीजनेबल लेते हैं, जो कि आम आदमी हमें दे पाता है और हम उससे लेके आपका भी काम चल जाता है। बात करते हैं उपाय की। तो ऐसे लोग जिनका बुध अगर ख़राब है, अच्छी स्थिति में नहीं है, तो उनको सबसे पहले पन्ना पहनना चाहिए। राइट हैंड की जो सबसे छोटी उंगली होती है, अगर जेंट्स हैं तो उसको राइट हैंड में पहनना चाहिए और अगर लेडीज़ हैं तो उनको लेफ़्ट हैंड में पन्ना पहनना चाहिए। पन्ना सोना या चांदी 2 ही धातु में बनता है। सोने में पहनेंगे तो बृहस्पति का सपोर्ट भी बुध को मिलती है, वो ज़्यादा कामयाब होती है। आप गाय को हरा चारा भी दे सकते हैं बुधवार के दिन, हरी मूंग का दान भी कर सकते हैं। गणेश जी को दूब घास बहुत प्रिय है, दूर्वा से गणेश जी की आप पूजा कर सकते हैं बुधवार के दिन। पक्षियों को दाना डालने से भी बुध आपके सपोर्ट करते हैं। अगर आपकी बहन आपके घर आई हुई है, शादीशुदा है, और वो आपके घर से अगर विदा होकर जाना चाहती है, जा रही है, तो उसको साथ में कुछ मिठाई या मीठा ज़रूर दें। हरे वस्त्र का दान करें। तो ये जो कुछ उपाय हैं हमने आपको बताए हैं, इन उपायों को अगर आप करेंगे तो आपका बुध बिल्कुल आपके अनुकूल होकर के आपको अच्छा फल देगा। इसके साथ ही अब आपसे विदा लेने का समय आ गया है, विदा लेते हैं। अगला वीडियो लेके शीघ्र आपकी सेवा में हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा, श्री कृष्णा, श्री कृष्णा।